है दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास जैसा कि लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, नवोदय प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए जो हमारे छात्र नवोदय का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये क्लास है। इस क्लास का जो पहला पार्ट था दोस्तों, आपने पहले ही वीडियो देख लिया होगा। ये हमारा जो चैप्टर है ऐकिक नियम, एलसीएम और औसत, इससे मिला के कुल टोटल हम 30 क्वेश्चन लेकर के आए थे, जिसमें से इसके जो पहले पार्ट में थे हमने 14 क्वेश्चन हल कर लिया था। शेष क्वेश्चन आज हल करने वाले हैं दोस्तों। आज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे इन तीनों पार्टों से खास तौर से ऐकिक नियम, एलसीएम, एचसीएफ और औसत, जो आपका अप्रैल में पेपर होने वाला है इस साल 2023 में नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए, उनके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे दोस्तों। पूरा पेपर देखिए। पेपर के क्वेश्चन के साथ साथ उनका सलूशन जो होगा वो बहुत ही अच्छे लेवल का होगा और आपको बहुत ही मददगार होगा आपके इस साल के पेपर देने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे, जो कि आपके सामने अब आया। दो लगातार सम संख्याओं का मसा क्या होगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। दो लगातार सम संख्याओं का मसा क्या होगा। दो लगातार सम संख्याएं 4 और 6 आप ले पा रहे हैं। अगर इनका मसा देखें तो कितना आएगा 2। कोई और ले ले, 10 और 12 ले पा रहे हैं तो इनका मसा अगर लेंगे तो कितना होगा, इनका अंतर 2 होगा। और इनका मसा क्या होगा प्यारे, हमेशा और हमेशा 2 ही आएगा। दो लगातार सम संख्याओं का मसा क्या होगा, 2 होगा। ये आपका पहला विकल्प राइट हो जाएगा। और इस प्रकार से आज का ये पहला क्वेश्चन, जो कि देखने में बहुत छोटा है लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दें तो पेपर में गलती हो सकती है। तो आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा प्यारे आज का दूसरा क्वेश्चन, जो कि कह रहा है 2/3, 3/4 और 4/5 का लसा बताइए। ध्यान दीजिएगा प्यारे, ये भिन्नों का लसा होता है। जो भिन्नों का लसा है तो अंश का क्या लेंगे हम, लसा। अंश का क्या लेंगे प्यारे, अंश का हम लेंगे एलसीएम। अंश का क्या लेते हैं, एलसीएम, बटा हर का क्या लेते हैं, एचसीएफ। हर का क्या लेंगे, एचसीएफ। भिन्नों का जो लसा हमारा होता है, अगर उनका हम लसा निकालें तो अंशों का लसा बटे हरों का मसा। तो अंश क्या है, 2, 3, 4। 2, 3, 4 का यदि लसा प्यारे हम लें तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12। और 3, 4, 5 का अगर मसा लें तो मसा आएगा 1 से भाग 12 में देंगे प्यारे, हमेशा 12 ही आएगा। आपका विकल्प नंबर 2 राइट हो जाएगा। ये भी बात आप समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। आज का आपका तीसरा क्वेश्चन, 28 और 42 के लसा और मसा के बीच अनुपात। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखेंगे 28 और 42 का आपसे पूछा लसा। 28 और 42 का लसा यदि प्यारे आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 84। क्या आएगा प्यारे, 84, जो कि 42 से भी कट जा रहा है। 42 दूना के 84 और 88 3 84। अगर इनका मौसा निकालें तो मौसा आएगा प्यारे 14, क्योंकि इनका अंतर आ रहा है 14 और 14 से 28 भी कटता है 42, इसलिए ये। अब पूछा है लौसा और मौसा, तो लौसा को पहले लिखिए और मौसा को बाद में लिखिए प्यारे, क्योंकि पहले लौसा और बाद में मौसा। 14 1 कम 14, 14 6 के 84। विकल्प नंबर 2 आपका राइट होगा, 6 संबंधे 1। यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो कहीं 1 संबंधे 6 न मार दें आप, इसलिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। पहले लौसा बोला है इसलिए पहला लौसा की वैल्यू को रखेंगे, बाद में मौसा बोला इसलिए बाद में मौसा आएगा। इनको डिवाइड कर लिया, यहाँ 6 संबंधे 1 आपका आंसर हो गया प्यारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि 10,000 के निकटतम संख्या मालूम करें जो 2, 3, 4, 5, 6 से और 7 से पूरी विभाजित हो प्यारे। ध्यान दीजिएगा, पूरी विभाजित की बात बोला है तो हमें एलसीएम निकालना होगा। हम इसमें देखेंगे जो हमको मान दिया गया है इसका, अगर एलसीएम निकालें तो इसमें 2 की सबसे बड़ी बिरादरी क्या है, 4 है। और 3 की सबसे बड़ी बिरादरी आपकी 3 ही दिखाई दे रही है। इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है और क्या दिख रहा है, 7। अगर इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इनका एलसीएम होगा प्यारे। तो मल्टीप्लाई कर ले, 4 5 20 3 60 60 प्यारे यहाँ पे, और 7 का गुणा करेंगे तो 420। 420 गजब का नंबर है ना, 420 हो आप बोलते हैं लोग। 420 से हम क्या करेंगे, 10,000 को डिवाइड करने के लिए अगर हम जाएं तो आप देखेंगे 420 ये आपके पास नंबर है। 10,000 के निकटतम संख्या मालूम करनी है और जो हमको नंबर यहाँ पे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, वो 10,000 से छोटा है, इसलिए 10,000 में आप भाग दीजिए। 10,000 से आप क्या करेंगे, 10,000 में भाग देंगे। भाग देने के बाद आप देखते हैं कि 100 में तो भाग जाएगा नहीं, 1,000 में देंगे तो 2 बार भाग जाएगा, जो कि 840 हो जाएगा। ठीक है,
840। घटाने का काम तो आप करेंगे ही। 0 में से 0 जाता है तो यहाँ पे 0 बचेगा। 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, और 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा। इसके बाद 0 को उतार दें, अगर मैं भाग देने की कोशिश करूँ प्यारे तो ये 3 बार जाएगा। कितना बार जाएगा? 3 बार। और मैं गुणा करके लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1260। अगर 1260 को मैं घटा लेता हूँ तो 0 में से 0 जाता है 0 बचता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 10 में से 6 जाता है 4, यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा 3, 340 से अंतर आता है। कहने का मतलब कि जो मान होगा, जो मान हमारा आएगा, वो मान हमारा 10,000 से 340 कम होना चाहिए। 10,000 से क्या होना चाहिए? 340 कम। यदि हम लोग एलसीएम सही निकाले हैं तो प्यारे, एलसीएम हम लोग का तो सही है, हम लोग ने घटाना कैसा किया है ये देखना होगा। अगर हम 3 बार भाग ले जाते हैं, 4 बार ले जाते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर 3 बार भाग ले जाने की कोशिश करें यहाँ पे तो करीब 340 आ रहा है हमारा। और हम अब क्या करते हैं, इसको 10,000 में से घटा लेते हैं। क्लियर है? सही है, यहाँ पे सारी चीज़ें सही हैं। तो 340 हम घटाते हैं। अगर 340 हम घटा रहे हैं, देख रहे हैं 0 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 है प्यारे, यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा 6, और यहाँ पे 9 बच जाएगा। मतलब देख रहे होंगे कि 9,660, 9,660 जो कि विकल्प नंबर 1 ही दिखाई दे रहा है प्यारे, ध्यान दीजिएगा। 9,660 आया है, जो विकल्प नंबर हमारा क्या है, 1 राइट हो जाएगा। क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है जो कि 420 आएगा। इस 420 एलसीएम से आपको क्या करना है, 10,000 में भाग देना है, क्योंकि नंबर आप देख रहे हैं 10,000 से बड़ा है नहीं, 10,000 से छोटा है। फिर इसमें भाग देंगे तो जो भाग जा रहा है वो जा रहा है, लास्ट में आपका 340 शेष बच रहा है। जो 340 शेष बच रहा है, इसको हम 10,000 में से यदि माइनस कर दें, अगर 10,000 में से हम इसको माइनस कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा आंसर जो आ रहा है, 0 में से 0 गया, यहाँ पे 6 बच जाएगा, यहाँ पे आपका 6 बच रहा है, और यहाँ पे 9,600 आपका 60 आंसर आ जा रहा है। विकल्प नंबर 1 राइट हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहले वीडियो को बार बार चलाइए आप और उसको समझने की कोशिश करिए। जो चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करके बिल्कुल बताइए, आगे की क्लासों में आपको बिल्कुल समझा दिया जाएगा प्यारे। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन प्यारे, जिसमें दिया है 2 संख्याओं का मस 144, पहली संख्या दूसरी संख्या क्रमशः इतना इतना। आपको पता है कि ऐसा सवाल जब भी आपके सामने आया करते हैं तो क्या करते हैं, आपकी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आपका एल से अगर लसा को दिखाएं और एच से मसा को दिखाएं, एचसीएफ इतना होता है। तो पहली संख्या हमारा जैसा कि दिया गया है 228, जो कि आप देख पा रहे होंगे। दूसरी संख्या हमारा है 432, ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर। एलसीएम नहीं दिया गया, पूछ रहा है। एचसीएफ दिया गया है 144, बिल्कुल 144। अब सोचिए 144 दूना के 288 तो ऐसे कट गया, 2 का मल्टीप्लाई कर लें, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, मतलब एलसीएम हमारा हो जाएगा 864। विकल्प में दिख रहा है क्या, 864, विकल्प नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा प्यारे, राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। 7 के प्रथम 5, तो 7 का प्रथम 5 गुणज आप देखिए, 7 14, 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, 7 पचे 35। 7 के ये प्रथम 5 गुणज है प्यारे, इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। 7 के प्रथम 5 गुणज लिख दिया। जब भी ऐसे आपको औसत निकालने के लिए दिए जाए जिसमें अंतर समान है, जैसे सब में अंतर बराबर दिया गया 7 का, तो आप पहली और लास्ट को जोड़ के 2 से भाग दे लीजिए। 7 और 35 को जोड़ेंगे प्यारे तो 42 होगा, और 2 से भाग दे देंगे तो आंसर क्या आ जा रहा है, 21 आ जा रहा है। बिल्कुल आपको दिख भी रहा होगा 21 आंसर। वैसे भी आप देखें 5 नंबर है तो बीच वाला नंबर अगर अंतर बराबर है तो बीच वाला हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है, सॉरी औसत हो जाता है। बीच वाला हमारा क्या हो जाता है, औसत हो जाता है प्यारे, ध्यान दीजिएगा, औसत। तो आते हैं, ये इसका भी आंसर आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा प्यारे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 परिणामों का औसत कितना दिया गया है, 50। यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करिएगा, मैंने एक चीज़ लिख रहा हूँ NAT के तरीके से लगाता हूँ। N आपका नंबर होगा, A आपका औसत होगा, T आपका टोटल होगा। 11 परिणाम आप बता रहे हैं, यहाँ पे औसत कितना 50, तो इनका टोटल जोड़ कितना हो जाएगा, 11 पचे 55, 550। आगे कर आप प्रथम 6 परिणामों की बात कर रहा है कि औसत कितने हैं,
49 है, तो 6 9 54 को 4 यहाँ पे हो जाएगा, और 6 चौक को 24, 24 5 29, 294। आगे कह रहा है कि अंतिम 6, नीचे के 6 परिणामों की बात किया कि वो कितने औसत हो जाएंगे, तो 52 हो जा रहे हैं। ये 6 दूना के 12 यहाँ पे निकलेगा, 6 25 30 1 31 इतना। अब देखिए ध्यान से, आपको परिणाम कितने दिए गए थे, 11 दिए गए थे, 11, लेकिन ऐसे कितने हो जा रहे हैं, 12। इसका मतलब जो छठवां वाला परिणाम है वो हमारा 2 बार आ रहा है, वही परिणाम हमसे पूछ भी रहा है। तो हम क्या करें कि ये 12 परिणामों का मान जोड़ दें और इसमें से 11 का घटा देंगे, तो जो हमारा एक ठो ज़्यादा हो रहा है उसका आंसर आ जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए, 4 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, 9 1 10 हो रहा है, और यहाँ पे 3 2 5 1 6 हो रहा है, मतलब 606। 606 में से कितना घटाना है प्यारे, 550 घटाना है। बिल्कुल बहुत आराम से आप घटा भी सकते हैं। 6 यहाँ पे है, 10 में से 5 गया, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0, तो आंसर आपका क्या आ रहा है, 56 आ रहा है, जो कि विकल्प नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये पेपर में पूछे जाते हैं, दोबारा चला के एक बार देख लेंगे प्यारे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी है, बार बार ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे की बात कर रहा है ना। ट्यूसडे प्लस यहाँ पे वेडनेसडे प्लस यहाँ पे आपको थर्सडे मिल जाएगा, ठीक है, ओके। और इनका औसत दिया गया है 74। औसत मतलब तीनों को जोड़ के 3 से भाग देते तो 74 आता। अगर हम 3 का गुणा कर दे 74 में तो तीनों का जोड़ आ जाएगा। तो 3 चौक को 12, 3 का गुणा कर ही दे रहे हैं इसमें, 3 7 21 1 22, मतलब ये जोड़ कितना हो जाएगा, 222। आगे कह रहा है कि बुधवार, बुधवार का मतलब आप जानते हैं वेडनेसडे, और इसके बाद कह रहा है कि थर्सडे, फिर कह रहा है फ्राइडे, मतलब शुक्रवार का जब तापमान बता रहा है 78। तो ये भी 3 लोग हैं, इसलिए 3 से गुणा कर देंगे, 3 8 24 को 4 हासिल 2, 3 7 21 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30। बिल्कुल आसानी के साथ हो गया। अगर हम इसको घटाने की कोशिश करें प्यारे, बड़ा ध्यान से देखिएगा, तो घटा रहे हैं तो नीचे का साइन आपका चेंज हो जाता है, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। तो डब्लू से डब्लू कटेगा, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे से थर्सडे, यहाँ पर ट्यूसडे और माइनस यहाँ पे फ्राइडे आपका आएगा, क्योंकि फ्राइडे चूँकि यहाँ पे प्लस में था लेकिन चिन्ह बदल गया तो माइनस में है। यहाँ पर ध्यान देंगे, चिन्ह बदलेगा इसका भी, तो नीचे का माइनस ऊपर का प्लस, तो नीचे का बड़ा है तो जो मान आएगा वो माइनस में आएगा। 4 में से 2 जाएगा तो 2, और यहाँ पर हम 3 में से 2 घटा लें तो कितना बच जाएगा, 1। इसका मतलब ट्यूसडे माइनस फ्राइडे, ध्यान दीजिएगा मैं इसको हटाने वाला हूँ। ट्यूसडे माइनस फ्राइडे बराबर -12 आ रहा है हमारा, ध्यान दीजिएगा। ट्यूसडे माइनस फ्राइडे बराबर आएगा -12। अब यहाँ पे एक बात बोला है इसने कि शुक्रवार का तापमान, फ्राइडे का तापमान कितना बोल रहा है भाई, 75 बोल रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे -12 ये है। अब हम क्या करेंगे, 75 उधर ले जाए तो +75 हो जाएगा। तो टी बराबर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि -12 आपका है और +75 है। तो एक माइनस एक प्लस है, तो सिंपल सी बात है 12 निकल जाएगा इसमें से, और निकल जाएगा तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 में से 2 जाता है 3 और 7 में से 1 जाता है 6, 63। मतलब ट्यूसडे का तापमान क्या आ जाएगा प्यारे, 63, जो कि विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। इसको फिर से एक बार दोबारा जरूर देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आते हैं तो ऐसे ही इनके आंसर दिए जाते हैं, जो कि आपको विदिन 1 मिनट के अंदर कर पाएंगे प्यारे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन कि 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो 100 तक की विषम संख्याओं की बात है तो पहली विषम संख्या हमारी क्या 1 होती है, फिर हमारी क्या होती है 3, फिर क्या हो जाएगा 5। ऐसे अगर हम चलें तो लास्ट में हमारी 100 से पहले तक की विषम संख्या क्या आएगी, 99 आएगी प्यारे, आपको भी पता है 99 आएगी। अगर विषम संख्याओं में देखेंगे तो सब में 2-2 का अंतर चूंकि बराबर होता है। अगर अंतर बराबर हो तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ करके हम क्या किया करते हैं प्यारे, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के यदि हम क्या कर दें 2 से भाग दे दें, तो 99 में अगर ये हम 1 जोड़ते हैं तो कितना हमारा हो जाता है 100, और 100 में 2 से भाग देंगे प्यारे, तो यहाँ पे 100 में अगर हम 2 से भाग दें तो आंसर हमारा कितना आएगा 50 आ रहा, जो कि विकल्प में कहीं नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब कि ये विकल्प सवाल का क्या दिया था आपको, बिल्कुल गलत दिया था। आंसर यहाँ पे इसका क्या होगा 50। या तो क्वेश्चन गलत है या तो विकल्प गलत है। ठीक है प्यारे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल, इसलिए विकल्प को देख के आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी सवाल गलत भी हो जाते हैं। इसलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। ये रहा दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन। 4 संख्याओं का औसत 30 है। चूँकि 4 संख्याएं हैं, औसत 30 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 120। आपको भी पता है क्योंकि मैंने बताया है NAT नंबर 3, 4 संख्याएं, औसत 30 और टोटल इतना। कह रहा है कि पहली 3 संख्याओं को 85
है तो चौथी संख्या। पहली तीन संख्याओं का 85 योग दे दिया है तो बता दीजिए, घटा दीजिए आराम से। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 में से 8 गया 3, तो 35 है। तीन संख्याओं का योग अगर यहाँ पे 85 है तो तीसरी क्या हो जाएगी 35, विकल्प नंबर 2 राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या रही। अगर ऐसा क्वेश्चन प्यारे मिलता है कि जितना आदमी जाता है उतना ही आदमी यदि वापस आता है, जाने की आपको औसत चाल दी गई है, आने की औसत चाल दी गई है, तो अगर इसके बाद औसत चाल पूछता है तो करना क्या होता है, 2 जाने का जो चाल दिया है वो और आने का जो चाल दिया है वो अपान दोनों चालों को जोड़ देंगे 4 + 16, मतलब 2ab अपान a + b, ये आपका फार्मूला होता है प्यारे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 2 गुणते 16 चौक को यहाँ पे 64 है प्यारे, और नीचे आप देखेंगे 16 × 4 = 20, 2 से काटेंगे 10 बार में कट जाएगा, और 10 से भाग अगर 64 में दे दे प्यारे तो 6.4 हमारा आंसर आ जाएगा। 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा, जो विकल्प नंबर 2 में आप देख पा रहे होंगे कि 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे। आज का अगला क्वेश्चन प्यारे कि 11, 23 और x का औसत, तो 11 + 23 + x कितने नंबर है प्यारे 3, और औसत हो गया। ये औसत कितना दिया गया है 40 दिया गया है। 3 से गुणा कर देंगे और इनको हम जोड़ लें यहाँ पे, तो कितना हो जा रहा है प्यारे 34। यहाँ पे मिलेगा आपको 34 + x, और 3 का गुणा हो जाएगा तो 120। अगर हम 34 ले जाके 120 में से घटा दे प्यारे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x बराबर यदि हमको निकालना है, यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ कि x बराबर निकालना है यदि, तो हम 120 में से 34 को माइनस करेंगे, क्योंकि +34 उधर जाके होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 86 हमारा आंसर आ जा रहा है, जो कि विकल्प नंबर 3 में आपको दिया गया है। प्यारे आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे कि 50 व्यक्तियों का औसत आयु 60 वर्ष है। आइए देखते हैं, 50 व्यक्तियों का औसत आयु बोला है इसने, तो हम लिख सकते हैं 50 व्यक्ति हैं और औसत आयु कितना बोला है 60 बोला है, NAT, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 × 6 = 30 और 2 0, मतलब 3000 वर्ष हो जाएगा टोटल अगर देख दिया जाए। इसमें से 10 की बात किया है, ध्यान देना प्यारे, 10 की बात किया है कि 10 लोग जिनकी औसत आयु 55 है। अगर 10 लोग हैं औसत आयु 55 है तो कितना लोग चले गए प्यारे, टोटल अगर आयु लेके कितने चले जाएंगे 550। आगे बोला है कि इनके स्थान पे 98 वर्ष वाले 10 लोग आ गए। कितने लोग गए 10 लोग गए, 10 लोग ही आए हैं, तो संख्या अभी भी 85 रहेगी, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा प्यारे, ध्यान देना। अब ये जो गए हैं वो 550 लेके गए हैं, जो आए हैं वो 580, तो ठीक है 580 लेके आए हैं, तो इनका अंतर हम कर लेते हैं। कितना अंतर होगा 30 का अंतर होगा औसत में, और टोटल का कितना हो जाएगा 300। टोटल का कितना हो जाएगा प्यारे 300, समझ रहे होंगे आप, नहीं टोटल का ही 30 होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 10 लोग गए थे तो इतना लेके आए थे, 580 लेके आए 10 लोग, और जो 10 लोग गए 55 वाले वो 550 लेके गए, तो 30 बढ़ गया। तो यहाँ पे यदि हम 30 जोड़ दें, ध्यान दीजिएगा 30 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3030। कितना 3030। औसत पता करना है कितना है, तो हमको क्या करना होगा, इस 3030 में 50 से भाग देना होगा, क्योंकि 50 लोग हैं। तो लीजिए हम 3030 में यदि 50 से भाग दें प्यारे, ध्यान दीजिएगा, तो 0 से 0 कटेगा, 5 से काटेंगे 5 × 6 = 30, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा और 5 × 6 = 30, मतलब 60.6। क्लियर है, 60.6 विकल्प में दिया होगा, विकल्प नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा राइट। आसानी से इस बात को आप समझिएगा कि 60 लोग हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, देखेंगे उम्र तो 3000 हो गया। क्लियर है, टोटल 3000। 10 लोग जा रहे हैं 550 लेके जा रहे हैं, कितना 550, लेकिन 10 लोग जो आ रहे हैं 580 लेके आ रहे हैं, तो हमको उनके जाने आने से क्या फ़ायदा हुआ, जाने आने से फ़ायदा हुआ कि 30 वर्ष बढ़ जाएगा। तो जो पहले 3000 था वो 3030 हो गया। कितने लोगों का भाई 50, तो 50 से अब भाग दे देंगे तो यहाँ पे हमारा सीधे सीधे हो जा रहा है 60.6, विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा प्यारे 60.6 राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 49, 59 और 109 से भाग देने पर
क्रमशः 1, 3, 5 शेष बचता है। तो चलो प्यारे, जो शेष बच रहा है इसमें से घटा लो इसका, इसमें से घटा लो आप इसका, और इसमें से घटा लो आप इसका। अगर 49 में से 1 गया तो 48, और ये घटा लिया 3 तो कितना बच जाएगा 56, और ये घटा लिया 5 तो 104। और हमको क्या निकालना है, बड़ी से बड़ी पूछा है, इन्हीं का हमको निकालना पड़ेगा आपको मस। अगर हम इनका देखें, ये दोनों पास पास हैं, इनका अंतर देखें तो कितना है 8 का है प्यारे, कितने का है, और 8 से भी कट रहा, 8 से भी कट रहा, 8 से भी कट रहा, इसका मतलब मौसा हमारा क्या हो जाएगा 8 ही होगा। तीनों नंबर 8 से कट रहे हैं तो मौसा हमारा 8 हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 8 होगी, जिससे 49 में भाग देंगे तो 1 शेष, 59 में देंगे तो आपका 3 शेष, और 109 में देंगे तो 5 शेष बचेगा प्यारे। तो ये रहे आज के हमारे जो कि क्वेश्चन थे, जिनको आपने पूरा देख लिया प्यारे, और हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी, और ये बातें अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे भी अगर कोई ऐसी वीडियो पड़ती है तो आप तक ज़रूर जाए। और इस चैनल पे आगे भी आपको प्यारे दोस्तों अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि आपकी इस नवोदय प्रवेश परीक्षा से मिलते रहेंगे, और इसी तरह से सलूशन आपको मिलता रहेगा। कोई भी दिक्कत और कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो अगले वीडियो में उसे समझाने की कोशिश की जाएगी। आगे कुछ और नए चैप्टरों का आपको प्रैक्टिस दिया जाएगा प्यारे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।